में 6 अप्रैल को चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अशोक की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई। फिरोजाबाद में 6 अप्रैल रविवार को चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे बौद्ध विद्या निकेतन स्कूल रसूलपुर थाने के पास से आरंभ होकर डाक बंगला, इमामबाड़ा, घंटाघर, सदर बाजार, गंज मोहल्ला, डाकखाना चौराया, कोटला चुंगी होते हुए राधा कृष्ण गार्डन, कोटला रोड पर संपन्न होगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि तथा सदर विधायक मनीष सिसोदिया विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम में लाखन सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुनील कुशवाहा, बंटू कुशवाहा, अजीत सिंह कुशवाहा, डॉक्टर ज्ञान सिंह स्याक्य, शुभम सैनी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। आयोजन समिति ने नागरिकों से अधिक संख्या में शामिल होकर सम्राट अशोक के विचारों को आत्मसात करने की अपील की। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। ये प्रेस वार्ता चक्रवर्ती सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति द्वारा हर वर्ष शोभा यात्रा शहर फिरोजाबाद में बहुत ही भव्य तरीके से निकली आती है। इस विषय प्रेस वार्ता रखी हुई है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम पूरे जनपद वासियों से निवेदन करते हैं कि शोभा यात्रा हमारी सुबह 10 बजे थाना रसूलपुर निकट बौद्ध शिक्षा निकेतन स्कूल से प्रारंभ होगी। उसमें आप सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है और इसमें शोभा यात्रा के माध्यम से कुशवाहा समाज इस बार अपनी एकता और ताकत का परिचय देगा। ये शोभा यात्रा हमारी 35 साल से निकल रही है। जो इनके मुख्य निकालने वाले संस्थापक थे ठाकुर गुलाब सिंह कुशवाहा जी। उसके बाद में फिर हमारे मुख्य आदमी जो संस्थापक है राकेश बाबा जी। उसके बाद में आज हमको चार्ज दे दिया गया है समाज को एक करने के लिए। जो हमारे राजा ने संदेश दिया था कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पूरे हिंदुस्तान, जो पहले बहुत बड़ा हिंदुस्तान था हमारा, आज छोटा रह गया है। सब लोगों की, सब समाज की लड़ाई लड़ी थी। आज वो लड़ाई को आज हमारे फिरोजाबाद में करीब 3.5 लाख कुशवाहा हैं, जो हम पूरे जिले में भ्रमण किया, एक एक गांव में जाकर भ्रमण किया है। और सब लोग आ रहे हैं एकता दिखाने के लिए। और हमारे ये कार्यक्रम भव्य है। अब की जितने हमारे मंत्री हैं और भी मंत्री आने वाले, जिनका हम नाम अभी नहीं बता सकते क्योंकि वो 5 तारीख को बताएंगे। जो प्रेस वार्ता रखी गई है शिवम रेस्टोरेंट के अंदर, किस तरह की प्रेस वार्ता? चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव समिति के द्वारा शोभा यात्रा निकल रही है, जो कि 6 अप्रैल को रविवार को निकल रही है और रसूलपुर थाने से होते हुए शिक्षा निकेतन स्कूल से इमामबाड़ा चौराहा, घंटाघर, सदर बाजार, गंज चौराहा, डाकखाना, कोटला चुंगी होते हुए बम्बा चौराहा होते हुए मंडी समिति पर समापन होगी राधा कृष्ण गार्डन में। लगभग कितनी झांकियां, कितने डोले और क्या मुख्य आकर्षक रहेंगे? झांकियां करीब 7 हमारे डोले रहेंगे, जिसमें स्वरूप सहित जैसे सम्राट अशोक जी के स्वरूप, लवकुश महाराज जी का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, संस्थापक डॉक्टर ठाकुर गुलाब सिंह जी का स्वरूप रहेगा। तो उसका स्वरूप तो नहीं कह सकते, उसको चित्र रहेगा। और घुड़सवारी, ऊंट सवारी, फूल डोला जैसे आकर्षक रहेंगे। मुख्य आकर्षक क्या रखा है जी? मुख्य आकर्षक क्या रहेगा? सम्राट अशोक जी का रहेगा मुख्य अतिथि के तौर पर आपका कौन? मुख्य अतिथि के लिए तौर पर ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री जी हैं। हमारे राज्य सरकार में जसवंत सैनी जी राज्य मंत्री हैं और टैक्स पेड के हमारे राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं प्रेम सिंह साकिया जी एवं देवेश साकी जी हैं एटा सांसद। एवं अन्य जनपदीगढ़ शहर के भी रहेंगे। क्या उद्देश्य रहेगा? आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, हमारे अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की उन सब गतिविधियों को जिन्होंने अपने देश के लिए और जिन्होंने पूरे विश्व के 2/3 हिस्सों पर राज्य किया, भारत सरकार की मुद्रा पर भी जिनका चिन्ह अंकित है,
ऐसे महान सम्राट की जो केवल किसी एक समाज या एक किसी वर्ग के नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो राजा रहे हैं और जिन्होंने शक्ति से शांति का रास्ता अपनाया, ऐसे महान सम्राट की जन्मोत्सव और शोभा यात्रा 6 अप्रैल को रखी गई है और जिसमें हमारे शासन और प्रशासन के कई गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित होंगे और बहुत भव्य झांकियों के साथ इस शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। समाज में क्या संदेश जाएगा? इसमें समाज का संदेश सिर्फ इतना सा है कि एक ऐसा राजा जिसने अपनी तलवार के जोर पर पृथ्वी के 2/3 हिस्सों पर राज्य किया, लेकिन अंत में जब उन्होंने ये महसूस किया कि एक ताकत ही जीवन नहीं होती है और उस स्थिति में उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया और विश्व के बहुत सारे देशों में जिसमें जापान, कंबोडिया, ताइवान, श्रीलंका, चीन, बर्मा, इन तमाम देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और वैज्ञानिक तकनीकी धर्म का स्थापना की, जिससे लोगों को जीने की जो नई योजनाएं होती हैं, मनुष्य को कैसे जीना है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने अवगत कराया। जी आज प्रेस वार्ता रखी गई है शिवम रेस्टोरेंट के अंदर, किस तरह की प्रेस वार्ता है, क्या था? ये हमारे महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जन्म महोत्सव समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है शिवम रेस्टोरेंट में, जिसमें के हम शोभा यात्रा रसूलपुर थाना से निकालेंगे, जिसमें कि हमारी लगभग 8 डोले होंगे, जिसमें भगवान लव कुश का डोला होगा और महात्मा बुद्ध जी का डोला होगा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का विशेष डोला होगा और उसमें क्या नाम है घोड़े होंगे 4 और ऊंट की सवारी होगी और अखाड़ा होगा, काली का अखाड़ा होगा, जगह जगह पे गेट होंगे और ये हमारे वहां से निकलते हुए रसूलपुर से निकलते हुए घंटाघर चौराहे से होते हुए डाकखाना चौराहे से होते हुए कोटला चुंगी पे होते हुए ये राधा कृष्ण गार्डन में जाके समापन होगी, जिसमें भव्य एक सभा का आयोजन हमने रखा है, जिसमें समाज के सारे बुद्धिजीवी लोगों को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें कि हमारे माननीय मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। बाकी और भी हैं, माननीय नगर विधायक मनीष असीजा जी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जी विधायक खैरागढ़ से हैं, श्रीमती हेमंत लता दिवाकर जी महापौर आगरा से हैं, ममतेज साक जी पूर्व विधायक पटियाली एटा से हैं, सुरेश कुशवाहा जी अध्यक्ष नगर पालिका हदमातपुर से हैं, हरिओम कुशवाहा जी महानवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जिला अध्यक्ष छत्री महासभा से हैं, मनोज कुमार मौर्य जी जिला सरकारी से हैं और आपके जसवंत सिंह सैनी जी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रेम सिंह साक जी और देवेश साक इटावा जी से है। बाकी के और भी लोग बुद्धिजीवी लोगों का हमें विचार सुनने को मिलेंगे। यही प्रयोजन है जो समाज को इकट्ठा करने की हम कोशिश करेंगे।